हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं 11 जुलाई के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 36वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, कौन सा एडिशन है? 36वां एडिशन है, याद रखना है आपको। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? अंकारा, तुर्की में। ठीक है, तुर्की की राजधानी अंकारा में इसका आयोजन हुआ है। और नाटो के कुछ बेसिक फैक्ट जान लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम में पूछ लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और एस्टेब्लिश्ड ईयर यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1949 में इसकी शुरुआत हुई थी नाटो की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और टोटल मेंबर कंट्री कितनी है इसमें? 32। और जो लेटेस्ट मेंबर है 32 नंबर का, वो है आपका स्वीडन, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं यहाँ पर। हाल ही में अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में भारत को ग्लोबल एफडीआई इनफ्लो में कौन सी रैंक मिली है? ठीक है, किसमें मिली है? ग्लोबल एफडीआई इनफ्लो में। इसका मतलब क्या होता है? ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो। अब इनफ्लो क्या होता है? जो आपके फॉरेन कंट्रीज होती है जो भारत में इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इनफ्लो होता है। ठीक है, तो इसमें भारत को 11th रैंक मिली है। और सेम एक ऐसी रैंकिंग आई है ग्लोबल एफडीआई आउटफ्लो। ठीक है, अब इसमें आप समझ गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ग्लोबल एफडीआई आउटफ्लो, तो इसमें क्या होता है? भारत कितना वो कर रहा है, क्या कर रहा है वो, मतलब क्या इन्वेस्टमेंट, बाहर कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत, उस हिसाब से भारत को 18th रैंक मिली है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोनों में अगर बात करें, दोनों में किसको फर्स्ट रैंक मिली है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपका। फर्स्ट रैंक यूएसए कंट्री को मिली है, दोनों में, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो हाल ही में कर्नाटक में रहने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति गिरीश भारद्वाज का निधन हो गया है। उनको किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये आपका गिरीश भारद्वाज, इनको किस नाम से जाना जाता था? ब्रिज मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, या फिर वाटर मैन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो इनको ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा। और कहाँ के रहने वाले थे? क्वेश्चन में दे रखा है, कर्नाटक के रहने वाले थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखें तो, हाल ही में जारी टाइम आउट के हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, यहाँ पर टाइम आउट के हैप्पी सिटी इंडेक्स है, ये फिर शहर के बारे में इंडेक्स निकला है पूरे वर्ल्ड में, जो कि कोपेनहेगन को फर्स्ट रैंक मिली है। ठीक है, हैप्पी सिटी इंडेक्स के हिसाब से कोपेनहेगन को फर्स्ट रैंक मिली है, जो कि डेनमार्क की सिटी है। और यहाँ पर भारत में किसको मिला है? एकमात्र शहर है भारत का जयपुर, जिसको 6th रैंक मिली है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बनता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा कैशलेस मेडिकल योजना किस राज्य में शुरू हुई है? ठीक है, कौन सी योजना है? गुरु दक्षिणा कैशलेस मेडिकल योजना। तो इसको शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इससे फायदा किसको होगा? शिक्षकों को, यानी टीचर्स जो होते हैं उनको फायदा होगा। और क्या फायदा होने वाला है? इनको 5 लाख तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाएगा। 5 लाख तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, यानी जो कह सकते हैं 5 लाख तक का इनको बीमा करवाया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। हाल ही में एआई गवर्नेंस पर पहला यूएन ग्लोबल डायलॉग का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, यूएन ग्लोबल डायलॉग यानी संवाद, तो पहली बार हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये कहाँ पर हुआ है? जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा में इसका आयोजन हुआ है। और यूएन ग्लोबल डायलॉग, इसमें भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो भारत की ओर से किसने लीड किया है? कीर्तिवर्धन सिंह ने। ठीक है, जो आपके भारत में राज्य मंत्री, यानी कह सकते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखें। हाल ही में भारत के 98th शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, कौन से नंबर के? 98th नंबर के। नाम क्या है इनका?
अश्वत्थामा, क्या है नाम इनका? अश्वत्थ एस इनका नाम है, 98th चेस ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। ऑप्शन भी आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे, रिवाइज करवा देता हूं आपको। जीबी हर्षवर्धन, ये आपको ध्यान रखना है, मैंने कुछ ही दिन पहले बताया था, 97th नंबर के ग्रैंड मास्टर है। और एथन वाज जो 96 नंबर के हैं, और आर्यन यज्ञ घोष जो 95th नंबर के, ठीक है। ये चारों आपको याद रखना इंपॉर्टेंट बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखें, हाल ही में साइट्स 2.01 प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, ठीक है। साइट्स इसका फुल फॉर्म देख लो, सेंट्रल आईटी इनेबल्ड सेक्टर 2.01 प्लेटफॉर्म। किसने लॉन्च किया है इसको? ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। ईपीएफओ के द्वारा इसको लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है ये आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, वैसे आपसे एग्जाम में पूछेंगे नहीं, सीधा से ध्यान रख लो। साइट से 2.01 प्लेटफॉर्म एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका देख लेते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ यूरेनियम सप्लाई के लिए समझौता किया है, ठीक है। तो यूरेनियम सप्लाई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, स्टार लगा लेना, क्योंकि अभी रिसेंट एग्जाम में एग्रीमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो भारत ने यूरेनियम सप्लाई के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट किया है, ठीक है। और एक और एग्रीमेंट किया, ये भी आप ध्यान रख लेना, क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर, ठीक है। ये आपका कॉरिडोर जो है ये भंडारण की आपूर्ति के लिए ये किया जाएगा, ठीक है। जो कुछ चीजें होती है लैंथेनाइड, यूरेनियम वगैरह, इन सब की आपूर्ति के लिए क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर के लिए भी एग्रीमेंट किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखें, तो हाल ही में भारत में लॉन्च नोवो नॉर्डिक्स की दवा एक्विली का संबंध किससे है, यानी किस बीमारी से इस दवा का संबंध है एक्विली का? तो इसका संबंध है डायबिटीज से, ठीक है। डायबिटीज यानी शुगर से, ठीक है। और डायबिटीज मधुमेह कह सकते हैं इसे, ठीक है। और एक्विली से इससे फायदा क्या होगा इस मेडिसिन से? इससे ये फायदा होगा कि जो आप साल में 365 इंसुलिन लेते थे शुगर की बीमारी में, वो आपको सिर्फ एक हफ्ते में एक, यानी साल में सिर्फ 52 इंसुलिन लेना होंगे, ठीक है। इससे ये आपको फायदा होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्विली डायबिटीज की जो है दवा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो बस, आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई समूह के विरुद्ध ऑपरेशन हार्ड बॉल किस देश ने चलाया, ठीक है। जो इसका ग्रुप होता है, समूह नेटवर्क जो कह सकते हैं, जो गैंग चलाता है इनकी, वो उसको दोस्तों ध्वस्त नष्ट करने के लिए यूएसए ने ऑपरेशन हार्ड बॉल चलाया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं आपके, तो इस क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। मैं मिलूंगा आपको कल 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। जय श्री महाकाल, राधे राधे।